हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आज आपका एक महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूं आपके इस वीडियो क्लासेस में। आपको पिछली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के विषय में एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर्स एंड डिफरेंट पर्सन जो टैक्स पे ही इंडिया में है, इनके विषय में मैंने बताया। लेकिन आज आपकी इस बेसिस ऑफ इनकम टैक्स में जो बेसिक इसका बेसिक होता है यानी बेस होता है इनकम टैक्स का, वह यानी कि रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ द एसएससी। यानी कि आप नोट कीजिए, आज आपका टॉपिक है रेसिडेंशियल पोजीशन ऑफ द एसएससी। यानी कि ये जो इसका बेस है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी एसएससी का आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन नहीं किए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स एक्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स का बेस ही है रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस आप डिटर्मिनेट नहीं किए हो, डिफाइन नहीं किए हो, तो इनकम टैक्स का जो बेसिक पार्ट है वो आपने बिल्कुल समझा ही नहीं, बिल्कुल जाना ही नहीं। स्टूडेंट्स, एक इंडिया का सिटीजन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ का नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन एक विदेशी व्यक्ति इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है। यानी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस ऐसा कुछ कहते हैं कि एक विदेशी भी टैक्स के लिए रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक इंडिया मूल का व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ, यहाँ का मूल निवासी है, यानी कि यहाँ की सिटीजनशिप उसके पास है, लेकिन वह टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं किया, तो वह यहाँ का अनिवासी कहा जाएगा, अनिवासी हो जाएगा। यानी टैक्स एक्ट में सिटीजन और रेसिडेंट, इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स। एक व्यक्ति इंडिया का मूल निवासी यानी सिटीजनशिप रहते हुए भी टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ का नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शन 6 के प्रोविजंस हैं वो देखना होगा। सेक्शन 6 के जो प्रोविजंस हैं वो जब तक आप नहीं देखेंगे, सेक्शन 6(1) का जो प्रोविजन है, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 एंड क्लास ए का जो प्रोविजंस है वो नहीं देखेंगे, तब तक हम इसका डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते कि कोई एसएससी कब रेसिडेंट होता है, कब नॉन रेसिडेंट होता है। तो इंडिविजुअल एसएससी को लेके, यानी कि हमारी जो क्लासेस थी पिछली, इंडिविजुअल एसएससी का जो रेसिडेंशियल पोजीशन होता है, ये दो होता है, एक तो रेसिडेंट का और दूसरा नॉन रेसिडेंट का। रेसिडेंट दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये कह सकते हैं कि रेसिडेंट्स दो कैटेगरी के रेसिडेंट्स होते हैं, लेकिन नॉन रेसिडेंट तो एक ही होता है। यानी कि यदि ये कहा जाए कि एक इंडिविजुअल 3 तरह के रेसिडेंशियल पोजीशन को ले सकता है, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। यानी कि ये समझने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हैं, उसे समझना होगा, उसे जानना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने जो प्रोविजंस दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं, उसे हम आपको बताते हैं, उसे आपको अच्छे ढंग से समझाते हैं। वो रूल्स क्या है, वो प्रोविजंस क्या हैं,
वो चलिए देखा जाए। स्टूडेंट्स देखो, आपका सबसे पहले दो कंडीशंस हैं, आप नोट कीजिए हमारे साथ। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) का जो कंडीशन है ये क्या है। जब तक हम कंडीशंस को नहीं जानेंगे तब तक हम ये कंप्लीटली उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के डिटर्मिनेशन के लिए हम नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति कौन सा रेजिडेंशियल पोजीशन, क्या उसका रेजिडेंशियल पोजीशन होगा। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 6(1) का जो बेसिक कंडीशन 1 है ये कहता है, इफ एनी इंडिविजुअल SAC lived in India at least 182 days or more in previous year 2019-20। ये इसकी पहली बेसिक कंडीशन स्टूडेंट्स कि यदि SAC प्रीवियस ईयर 2019-20 में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहता है, इंडिया में निवास करता है, तो ये इसकी पहली कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ एनी SAC, हमने इंडिविजुअल SAC की बात किया, लिव्ड इन इंडिया 365 days out of 4 previous year out of 4 previous year from before relevant previous year, यानी 2019-20 स्टूडेंट्स, ये आपका 2019-20 है। इसके पहले के यानी 4 ईयर्स में, यानी इसके पहले 4 प्रीवियस ईयर में 2019-20 यानी 18-19, 17-18, 16-17 एंड 15-16 कुल मिला जुला के स्टूडेंट्स 365 days or more, and also in previous year 60 days lived in India, यानी कि यहां भी 60 डेज। कंडीशन 2 कहता है स्टूडेंट्स, इफ एनी SAC लिव्ड इन इंडिया 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर बिफोर relevant previous year, यानी कि आपके इस प्रीवियस ईयर से पहले के इन 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन इंडिया में हो, निवास किया हो, तथा साथ ही साथ 60 डेज लिव्ड इन इंडिया इन previous year also, that students it is a basic condition. So सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि आपकी ये दो बेसिक कंडीशंस हैं। यदि आपने इस कंडीशंस को कॉपी नहीं किया तो आप इस कंडीशन को जल्दी कॉपी कर लें। हाँ, आपने कॉपी कर लिया होगा स्टूडेंट्स। चलिए इसको हम इस फिगर को मिटाते हैं। चले देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का जो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन ये क्या कहता है।
ये कहता है स्टूडेंट्स सेक्शन 6(6)(a) क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इसके दो कंडीशंस हैं। पहला, SAC lived in India 2 years out of 10 previous year before the relevant previous year 2019 and 20। यानी कि यदि ये आपका प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 है, तो इसके पहले के जो 10 ईयर्स हैं, इसमें इसके पहले के जो 10 ईयर्स हैं, कम से कम 2 ईयर्स इंडिया में एक निवासी यानी एक रेसिडेंट की भांति इन्होंने निवास किया हो। दिनों की संख्या 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन सभी मिला के ये 2 ईयर्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक कंफ्यूजन मैं अभी खत्म कर लेता हूं कि यदि स्टूडेंट्स इंडिया से वो फ्लाइट लेता है, आज इंडिया से जाता है, तो जाने वाले दिन को भी इंडिया में काउंट किया जाएगा, और जिस दिन वो विदेश से इंडिया में आएगा उस आने वाले दिन को भी इंडिया में ही काउंट किया जाएगा, यानी इंडिया में काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा। तो यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन इसे लेके हो तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। साथ ही साथ सेकंड क्या कंडीशन है, नोट कीजिए। SAC lived in India at least 730 days or more in 7 previous year before relevant previous year 2019 and 20। यानी कि यदि आपका ये 2019-20 है प्रीवियस ईयर, तो इससे पहले के जो 7 ईयर्स हैं स्टूडेंट्स, कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे किया हो। ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी दोनों बेसिक और एडिशनल कंडीशंस है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ के बाद इस कंडीशन को डिफाइन के बाद हम आपको बताएंगे कि कब कोई SAC, जो अभी आपने ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात की, अभी आपने नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात की, आपने नॉन रेसिडेंट की बात की, तो फिर अगेन हम उस टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट्स, उस टॉपिक पे चलते हैं कि एक इंडिविजुअल SAC कब कौन सा रेसिडेंट हो जाएगा। तो हमने जो लाइन खींचा हुआ था, इस पे चलते हैं, आपको बताते हैं। हमने कहा कि इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल पोजीशन होता है ये दो होता है। एक रेसिडेंट का होता है, एक हमने बताया नॉन रेसिडेंट का होता है। रेसिडेंट के लिए हमने आपको दो बताया है, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक आपने लिखा ही है नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट कब कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, कब कोई नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, कब कोई नॉन रेसिडेंट होगा, तो चले बताते हैं। इफ इंडिविजुअल SAC fulfill any one of the basic condition and additional both condition
ये बोथ आपका इस्तेमाल कर लें, बोथ कंडीशन दैट एसएसी इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है कि इफ एनी एसएसी फुलफिल द एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, इट मीन कि आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए पहला बेसिक कंडीशन यानी कि 182 डेज या इससे अधिक आपको इंडिया में निवास करना होगा, या आपको पिछले साल के पहले के 4 ईयर्स में कम से कम 365 दिन इंडिया में निवास करना होगा। साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर में भी 60 डेज निवास करना होगा। यानी कि दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन को आपने फुलफिलमेंट किया, साथ ही साथ आपने एडिशनल की दोनों कंडीशन को फुलफिल किया, तो आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें भी एक टेक्निकल फॉर्म है, एक टेक्निकल टर्म्स है कि यदि कोई एसएसी इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से गया हुआ है तो उसे निवासी होने के लिए, साधारण निवासी होने के लिए यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन यानी कि उसे प्रीवियस ईयर में 182 दिन से अधिक इंडिया में रहना होगा या 182 दिन इंडिया में रहना होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि यदि एसएसी बेसिक कंडीशन की किसी एक एडिशनल की दोनों को कंप्लीट किया, सेटिस्फाई किया, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। लेकिन यदि आप एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से इंडिया से बाहर गए हैं तो आपको कम से कम बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन और एडिशनल दोनों को सेटिस्फाई करना होगा, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। सेकेंड टॉपिक स्टूडेंट्स, नॉन रेसिडेंट कब कोई होगा। नोट कीजिए इफ एसएसी या इंडिविजुअल एसएसी could not satisfy any one of the basic could not satisfy any basic additional condition. In this case, SAC will be not ordinary resident. Why not he/she fulfill both basic कंडीशन। ध्यान दीजिएगा कि एसएसी ने बेसिक कंडीशन की कोई एक या दोनों को बेसिक कंडीशन की कोई एक या दोनों को सेटिस्फाई किया, लेकिन एडिशनल किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया एसएसी ने, तो वह नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। स्टूडेंट्स नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। और नॉन रेसिडेंट की जहां तक बात है कि इफ एसएसी could not satisfy any one of basic condition, he/she will be non-resident of India. So students, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर से आपको समझाते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप इंडिया के एक सिटीजन होते हुए भी टैक्स एक्ट के लिए रेसिडेंट आप नहीं हो सकते। रेसिडेंट होने के लिए यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए आपको जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6)(a) का जो प्रोविजंस है, इसको इस दायरे में आके आपको फुलफिलमेंट करना होगा। यदि आपको इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको बेसिक कंडीशन की किसी एक एडिशनल कंडीशन की दोनों कंडीशन को फुलफिलमेंट करना होगा। साथ ही साथ
यदि आप एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में आपको रहना होगा। साथ ही साथ एडिशनल दोनों कंडीशन यदि आपने फुलफिलमेंट किया तो आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होंगे जब बेसिक की कोई एक या दोनों आपने सेटिस्फाई किया लेकिन आपने एडिशनल कंडीशन को फुलफिलमेंट नहीं किया तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। लेकिन नॉन रेसिडेंट तो तब हो जाएंगे आप यदि आपने बेसिक कंडीशन की किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, भले ही आपने एडिशनल दोनों की किया हो, तो ऐसे टाइम पे आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। तो ये हम समझते हैं आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।